बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई। जब अपने अंदर झांका तो हमसे बुरा ना कोई। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक गांव में एक आदमी था। सब लोगों का मान्यता था, लोग बोलते थे कि जो भी सुबह उठ के उस आदमी का मुख देख लेता था उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता था। ऐसा मान्यता था, लोग कहते थे। उस गांव का जो राजा था वह एक दिन सोचता है कि मैं इसे आजमा के देखता हूँ, क्या सच में खाना नसीब नहीं होता है। तो एक दिन उस आदमी को राजा अपने दरबार में बुलाता है और रात में दोनों साथ में सोते हैं। राजा सुबह उठकर उसके मुंह को देखता है और वह आदमी भी सुबह उठ के राजा के मुंह को देखता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और ऐसा होता है कि राजा दिन भर उसके काम से शाम तक उसको खाना नसीब नहीं होता। काम से उसको फुर्सत ही नहीं मिलता कि उसे खाना खाए। जब राजा के साथ ये घटना घट जाती है तो राजा दूसरे दिन फिर से दरबार लगाता है और दूसरे दिन दरबार में उसको बुलाता है और कहता है कि सच्चाई है या कि तुम्हारा मुख देखने से इंसान को शाम तक खाना नसीब नहीं होता है। कल तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। दूसरे दिन उस आदमी को फांसी की सज़ा देने के लिए जैसे ही ले जाया जाता है तो राजा फिर से वो कहता है कि तुम ऐसा इंसान है जिसे देखने के बाद लोगों को खाना नसीब नहीं होता है, तो तुम क्या करोगे जी के। वह आदमी कहता है कि राजा जी, मुझे देखने के बाद लोगों को खाना नसीब नहीं होता है, लेकिन मुझे तो आपको देखने के बाद मृत्यु नसीब हो गई। अब क्या कर सकते हैं, कर्म कर्म की बात है, पद पद की बात है। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना कभी किसी को बुरा कहना चाहिए। क्यों कहे हम किसी को बुरा, भगवान ने सबको स्पेशल बनाया है, सबको यूनिक बनाया है। हर इंसान अपने जगह स्पेशल है और हर इंसान अपनी जगह बहुत अच्छा है। तो वह आदमी सही ही कहता है कि आपको तो खाना नसीब नहीं हुआ, हमको तो आपका चेहरा देखने के बाद हमें मृत्यु नसीब हो गई। अब क्या कर सकते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।